ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत से दर्शकों का मेरे पास फ़ोन आया कि गुरु माँ शनि परिवर्तन हो गया, पर आपने इसके ऊपर हमारे राशिफल नहीं बताया। हाँ, मैं बताऊंगी और एक एक करके सारी राशि बताऊंगी, मेष से लेकर मीन तक। सबसे पहले जो हमारा ये संवत है 2082, यह हमारा इतवार को शुरू हुआ, रविवार को। और इसका जो राजा है वह सूर्य है, मंत्री सूर्य है, दोनों अग्नि तत्व है। इस वर्ष गर्मी बाकी सालों से बहुत अधिक पड़ेगी, असहनीय गर्मी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक कर्म बताना चाहती हूँ। पंछियों के लिए प्लीज़ आप पानी रखिए, जानवरों को आप पानी दीजिए और पानी का थोड़ा दान कीजिए। बाकी अब मैं आपको बता रही हूँ, मीन राशि में सब ने बोला है कि 5 ग्रह आए हैं, किसी ने बोला 6 ग्रह आए हैं, और मैं आपको बता रही हूँ 7 ग्रह आए हैं। और जो उनसे वह 7 ग्रह आए हैं, वह 7 ग्रह आपके आए हैं सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र, शनि, राहु और नेपच्यून। और लोग नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनियस की प्रेडिक्शन नहीं करते। मैं 2019 में भी मैंने प्लूटो की प्रेडिक्शन की थी, जब यह शनि के साथ आया था और इसने कोरोना का कहर किया था। तो अब जो ये नेपच्यून है, इसकी आयु 80 साल है और यह जिस राशि में बैठता है 80 साल के लिए उस राशि में है। और ये पिछले काफ़ी वर्षों से मीन राशि में ही इसका स्थान ग्रहण है। तो अब ये मीन राशि में बैठने से यह मीन राशि के ही जितने तत्व है ग्रहण करके आपको उसका फल देगा। और इसके साथ साथ शनि जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, शुक्र जो है वह भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो जो ग्रह जिसके नक्षत्र में है वह उसका भी फल देंगे। मान लीजिए शनि जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनि मीन राशि में बैठ के मीन राशि का भी आपको फल देंगे और गुरु का भी फल देंगे। गुरु जहाँ बैठा होगा आपकी कुंडली में, वहाँ का भी आपको फल मिलेगा। तो मेरा आपसे सिर्फ निवेदन ये है कि आप अपनी पत्री का अवलोकन जो है अपने अच्छे आचार्य से कराइए और उससे 60-70 से डरे नहीं। देखिए 60-70 जो है यह हमें नुकसान नहीं देती, यह हमें फ़ायदा भी देती है। इसका मैं उदाहरण सबसे बड़ा आपको सचिन तेंदुलकर जी का देती हूँ। जब वह 19 साल के हुए, उनको शनि की दशा चल रही थी और शनि की 60-70 चल रही थी, और उन्होंने पाकिस्तान में जाके हमारे मतलब देश के लिए मैच खेला और उन्होंने अपना नाम मतलब कमाया। और तब से वह अपना नाम कमा के आज तक सचिन तेंदुलकर जी का नाम चल रहा है। तो शनि की 60-70 नुकसान नहीं देती। अब ये मेष राशि पे जो आप कह रहे हैं शनि की 60-70 है, हाँ, शनि की 60-70 मेष राशि पे है। मेष राशि से 12वें घर में 7 ग्रह हैं और यह मेष राशि को किस प्रकार के कष्ट देंगे। सबसे पहले तो यह कर्मों का लेखा जोखा आपको देंगे, जो आपके प्रलब्ध के कर्म हैं और जो आपने पिछले कर्म किए हैं वह उसका फल आपको देंगे। और इसके अंदर मेष राशि वालों को अगर आपको शनि की दशा, शनि का अंतर प्रतंता चल रहा है, तो यह आपके लिए फल अधिक या नुकसान अधिक या दोनों ही आपको दे सकते हैं अगर आपको दशा अंतर प्रतंता चल रही है। दूसरा, सिंह राशि और धनु राशि पे शनि की ढैया है। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और इसे शेयर कीजिए। अब मैं मेष राशि का बताती हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो मेष राशि में शनि 12वें घर में है, वह तीसरी दृष्टि देगा आपके वाणी पे, आपके धन पे और आपके परिवार पे। तो मेष राशि वाले धन का उपयोग ध्यान से करें, वाणी पर संयम रखें और घर में कोई कला कलेश ना करें, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि जो है
आपके वृष राशि पे पड़ रही है, मीन राशि से। फिर आपकी 7वीं दृष्टि जो है आपके रोग, कर्ज, बीमारी और लड़ाई झगड़ा इसके ऊपर पड़ रही है। तो आपको लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, कर्ज आपको लेना नहीं है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको कोई रोग, कोई अगर आपको छोटा मोटा कोई रोग है तो आप उसका निदान डॉक्टर से करा लीजिए कि वो बीमारी बढ़ ना जाए, क्योंकि यह आपके बीमारी पे भी खर्च करेगा, कर्ज भी दिलाएगा और आपके शत्रु भी खड़े करेगा। तो मेष राशि वालों को इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर उनकी जो 10वीं दृष्टि जो आपके पड़ेगी वह आपके भाग्य पे और पिता के स्थान पे पड़ेगी। हो सकता है पिता से कुछ अनबन हो सकता है धर्म में आपका मन न लगे, हो सकता है भाग्य में थोड़ी हानि हो। हानि कैसे कि आप एक अच्छी भली नौकरी कर रहे हैं और आपने उसको छोड़ दिया कि मैं तो जी दूसरी नौकरी पे जाऊंगा, दूसरी जॉब में जाऊंगा, मेरे को वहाँ पे इससे अधिक पैसे मिलेंगे। तो आपने नौकरी ढूंढने से पहले ही अपनी नौकरी को त्याग दिया, तो यह आपका भाग्य की हानि करवाएगा, फिर जिससे आपका धर्म से मन हटेगा। और मैं तो अच्छी भली नौकरी कर रहा था, मेरी नौकरी छूट गई और अब मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि शनि घुमाता बहुत है। शनि पाँव की 60-70 पे खूब घुमाता है। तो ये आपके लगन पे आया हुआ है, तो लगन को यह विचलित करेगा, मन को यह विचलित करेगा। तो जब यह इन सब चीज़ों को विचलित करेगा तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी पत्री का अवलोकन कराने की ज़रूरत है। अगर आपको शनि की दशा 60-70 या आपको अंतर प्रतंतर चल रहा है तो आपके साथ कष्ट हो सकता है। और अगर आप कर्म को सुधारते हैं, कर्म के अनुसार चलते हैं और नौकरी छोड़ने से पहले अपनी दूसरी नौकरी देख लेते हैं, तो यह आपको कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, शत्रुओं से झगड़ा नहीं करते हैं, कर्ज नहीं लेते हैं, तो शनि आपको इस प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं देगा। दूसरा, मैं मेष राशि वालों को सबसे पहले बोलूँगी कि आप किसी का आदर सत्कार करें ना करें, माता पिता, बड़े गुरुजन, उनका आप जरूर आदर सत्कार कीजिए, क्योंकि शनि जो है यह हमेशा, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, गुरुजन का सम्मान करता है, उसके लिए शनि कहीं भी कोई कष्टकारक नहीं होता। दूसरा, मंगल और शनि की आपस में शत्रुता है, तो यह मतलब जितने भी कुंभ राशि वाले होंगे, मकर राशि वाले होंगे, मेष राशि वाले के साथ उनका तालमेल नहीं बैठेगा। अब उनके साथ तालमेल ना बैठने का मतलब कि आप थोड़ा कम बोलें, वाणी पे विराम दें। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं और आपका बॉस कुंभ राशि का है, आपको मालूम हो, अगर इस चीज़ का ज्ञान है कि वह कुंभ राशि का है या एस के नाम से है, सासू सी के नाम से है और उसकी कुंभ राशि है या मकर राशि है, तो उनके साथ थोड़ा उलझे नहीं मेष राशि वाले। और किसी के साथ बहस ना करें। 7वीं दृष्टि आपके स्पाउस पे पड़ रही है, बिजनेस पार्टनर पे पड़ रही है, उसके साथ किसी प्रकार का आप झगड़ा या बहस ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ कोई बहस या कोई मतलब झगड़ा करते हैं तो हो सकता है कि आपके कार्य में नुकसान हो और जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आप वंचित हो जाएं। तो जहाँ जहाँ भी इसकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। बाकी शनि न्यायप्रिय है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो मुझे नहीं ऐसे लगता कि शनि आपको कुछ भी उलझन देगा। सबसे पहले कर्म हमारे सामने आते हैं। हमारे कर्मों में जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। हमें अपने घर में हम कैसा धन लेके जा रहे हैं, हमारे घर में कौन सा धन आ रहा है, किसी का दिल दुखा के हम लेके धन आ रहे हैं, वो हम अपने बच्चों को मतलब उसको या परिवार को से हम उससे पाल रहे हैं, तो उससे आपको तो नुकसान होगा ही होगा। हमें इस वक्त में किसी से रिश्वत नहीं लेनी, किसी का मन नहीं दुखाना और हमें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा और अच्छे भाव के द्वारा हमें सबकी सेवा करनी है। और अगर फिर भी शनि आपको थोड़ा बहुत कष्ट दे रहा है
तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आप एक लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें आप 2 लौंग के जोड़े रखें, कपूर की टिकिया रखें और साथ में हनुमान जी का ध्वज रखें, हनुमान जी का सिंदूर रखें। इसकी एक पोटली बना के आप हनुमान जी के चरणों में लगा के आ जाएं। और या फिर आप हर शनिवार को या हर मंगलवार को एक ध्वजा आप हनुमान जी के मंदिर के ऊपर लगा कर आएँ। तिकोने रंग का ध्वजा होता है, वो आप हनुमान जी के नाम से आप किसी भी मंदिर की दीवार पे या हनुमान जी के मंदिर के ऊपर आप इस ध्वजा को लगाएं। और पीपल पे या बड़ के पेड़ पे आप दिया जलाएं और थोड़ी देर आप पीपल के पेड़ के पास बैठ के पीपल से बातें करें, क्योंकि वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जो भी हमारे को कुछ कष्ट होगा वह हमारा कष्ट भी निवारण होगा। पीपल के पास जाके बैठने से, उनसे बातें करने से, जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं उसी प्रकार अगर हम पीपल के पास जाके 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट भी जाके हम हाथ जोड़ते हैं और उनसे प्रार्थना याचना करते हैं तो हमारे कष्टों का निवारण होता है। यह मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन किसी का मन दुखा के घर में धन लाना, किसी का मन दुखा के अपने बच्चों की मनोकामना पूर्ण करना या अपने परिवार की मनोकामना पूर्ण करना, यह मैं कहती हूँ कि शनि इसका बहुत बड़ा दंड देने वाला है। चाहे वह सरकारी नौकरी में हो, चाहे वह प्राइवेट नौकरी में हो, उसको उसका जरूर फल मिलेगा अगर वह किसी का मन दुखा के घर में धन लाता है। और इस समय में हमें अपने धन में से कुछ अंश निकाल के गरीबों की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और पैसा ना देके हम अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, जूते, चप्पल, छतरी, इस वक्त गर्मी का मौसम है, आप छतरी का मतलब दान कीजिए, जूतों का दान कीजिए, पंछियों के लिए पानी के कटोरे रखिए और 4 मुखी जो जानवर है उनको भोजन दीजिए। तो इस प्रकार के कर्म करने से शनि आपके कार्य को कहीं भी कोई कष्ट नहीं देगा और आप अपने कार्य में खूब प्रगति करेंगे। और बहुत से दर्शकों के बाहर के वीज़े नहीं लग रहे थे, मेष राशि वालों के, और अब देखिए उनके वीज़े लग रहे हैं, वो विद्या के लिए भी जा रहे हैं, कईयों को जॉब मिल रही है। और मेरे पास एक दर्शक आए थे कि वो जो अगस्त से उनकी जॉब नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही 30 को ग्रह परिवर्तन हुआ, 29 को, और उनको 30 को उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला और 1 मई को वह अपनी जॉब पे जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों के वीज़े लग रहे हैं, जॉब लग रहे हैं, क्योंकि उनका शनि अच्छा है, उनके कर्म अच्छे हैं। तो ये तो दर्शक ही हमें बताते हैं, हमें घर बैठे तो मालूम लगता नहीं है। जब दर्शक आते हैं हम उन्हें बोलते हैं भी अब आपकी जॉब लगने वाली है, आपके कुंडली में ग्रह अच्छा है, तो उनको लगता है जी हाँ हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, बस अब वीज़ा का हमारी बातचीत चल रही है और जैसे वीज़े का प्रोसीजर हो जाएगा तो हम मई के अंदर विदेश में चले जाएंगे। किसी की जैसे किसी को पढ़ाई के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा था, उनको पढ़ाई के लिए वीज़ा मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप कर्म जरूर करें अच्छे, और उन अच्छे कर्मों का आप लाभ भी ले सकते हैं। और अगर कोई दर्शक मेरे से अपनी पत्री का अवलोकन कराना चाहता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 और 9999, 4 बार 99 फिर 338366। और इस समय में बहुत सी जगह आपको आग की घटनाएं सुनाई देंगी और आग की घटनाओं के साथ लड़ाई झगड़े, रेप के केस, भूकंप की घटनाएं, यह आपको बहुत सी आपको दिखाई देंगी। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था, किसी नेता या अभिनेता या राजनीतिक नामी जो आदमी होगा उसकी मुक्ति का भी समय होगा। अभी तो हमें एक शोक समाचार मनोज कुमार जी का मिला ही है कि भी उनकी ऐसे मृत्यु हो गई। वह भी बहुत अच्छे फिल्मी जगत के थे, लेकिन अभी आपको ऐसी कई घटनाएं और देखने को मिलेंगी। और जो राजा आपस में है, एक देश का राजा दूसरे देश का राजा, अपने मंत्री का आपस में झगड़े की भी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर ईगो होती है और मंत्री भी ईगो वाला, राजा भी ईगो वाला। तो यह युद्ध
होने की संभावनाएं हमें दिख रही हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने जॉब का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ गलत निर्णय ना लें, कुछ गलत काम ना करें, गलत काम, रिश्वत, किसी से मिसबिहेवियर ऐसा ना करें, सेवा भाव की भावना रखें। तो मुझे नहीं लगता कि शनि आपको कहीं भी कोई कष्ट देने वाला होगा। और आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो वृष राशि पे होगी, और वृष राशि पे क्या शनि का प्रभाव होगा, क्या लाभ होगी, क्या हानि होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप और आपका परिवार सुखी रहे, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बड़ों का आप आशीर्वाद लेते रहें, गुरुजनों का, माता पिता का, तो कोई भी ग्रह आपको कष्ट नहीं देगा।